ध्यान रखो, एक मान लो तुम्हारे पास लाइन ए बी है, इसको 6 सेंटीमीटर लॉन्ग स्केल से ड्रॉ कर लेंगे सर। क्या सबसे पहले एक लाइन ए बी ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर लॉन्ग स्केल से ड्रॉ कर लीजिए। इस लाइन को बांटना है किसमें 4:3 में, मतलब कि एक ऐसा पॉइंट कहीं लेना है इस पर, एक ऐसा पॉइंट मान लो सी कहीं यहाँ लेंगे, यहाँ कहाँ पता हमको भी नहीं है, एक ऐसा पॉइंट लेना है ए बी पर जिसने कि ए बी को बांटा किस रेशियो में 4:3 में। ठीक है, वो पॉइंट कहाँ ले पता हमको नहीं भी, तो कैसे लेंगे इसको सिखाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रूल कहता है कि आप एक एक्यूट एंगल बना करके यहाँ काट लीजिए। कोई आप लोग में कोई भी ऐसे कर सकता है इसको, ऐसे करने में एक एक्यूट एंगल अपने मन से कुछ मान सकते हो, यहाँ पर कहीं पर भी ले लो। उसके बाद इसको ज्वाइन करके बढ़ा दोगे, बढ़ा दिए। सबसे पहले क्या लिए, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ए बी खींचे 6 cm लॉन्ग, उसके बाद एंगल ए पर क्या किए, एक्यूट एंगल बना दिए। प्रकार से हम तो माने थे ना, एक्यूट मींस कोई माप 60, 70, 80, 85, 89 तक ले सकते हो, बस 90 से कम ले लिए। और एक्यूट एंगल लेने के बाद जिस लाइन को आप बढ़ाए हैं वो लाइन मान लो अभी ए एक्स है। ठीक है, तो रेशियो कितना है, रेशियो 4:3 है, दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 7 इक्वल पार्ट में काट लो इसको, 7 इक्वल भाग में, 1 2 3 4 5 6 7 काट लिए। प्रकार सही प्रकार होगा ना, प्रकार का मतलब प्रकार का ये पेंसिल है, शार्पनेट है, एक बार कट किए, दोबारा 3 4 यहाँ 5 6 7 काट लिए। काटने के बाद 7वें वाले भाग को आप ज्वाइन कर दीजिए, किससे ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, 7वें वाले भाग को ज्वाइन किए बी से, और इसका नाम दो क्या, A1, ये नाम क्या हो गया A2, ये नाम क्या हो गया A3, ये A4, ये A5, ये तुम्हारा हो गया A6, और ये क्या हो गया A6। 7 भाग में बांट लिए। उसके बाद 7वें वाले भाग को ज्वाइन कैसे किए बी से। उसके बाद जो पार्ट बड़ा है, तीनों दोनों बड़ा कौन है, 4 बड़ा। चौथा नंबर पॉइंट पे कौन है, 1 2 3 4 ही है ना। यहां पर एक लाइन को ड्रॉ करना है इसके पैरेलल, और क्या सोच कर ड्रॉ कर रहे हैं सबका तुमको कार्ड मिल जाएगा। यहां पर एक लाइन ड्रॉ करना है इसके पैरेलल। लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे पैरेलल से, बहुत सिंपल तरीका है। प्रकार सबके पास होगा, ये प्रकार का मतलब ये शार्प पिन है, ये पेंसिल है, यहां रखे प्रकार को, प्रकार यहां रख करके घुमा दिए, घूम गया प्रकार। उसके बाद प्रकार को फिर 4 प्रकार करके भी घुमा देंगे, घुमा दिए प्रकार को। अब मापेंगे यहाँ कितना बना एंगल, ये एंगल का माप यहाँ होगा ना, उतना ही एंगल यहाँ पे कर लेंगे, उतना ही यहाँ पे काट लिए। जहां कटा उसको ज्वाइन, यहाँ कटा ना ज्वाइन। क्या अपने आप इसके हो गया पहले ड्रॉ, क्यों हुआ, क्योंकि जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गया, इसको इसके इक्वल कटा ना, जब ये एंगल इसके इक्वल हो गया तो कहोगे सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, तो बाय कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम यू कैन से दिस इज पैरेलल। अब पहले ड्रॉ क्यों किए, कहोगे सर पहले ड्रॉ किए, ये लाइन इसके हुआ पैरेलल इन ट्रायंगल कौन सा A7B, A7B इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में कौन किसके पहले मान लो, इसको पॉइंट सी मान लेते हैं। इस ट्रायंगल में A4C पैरेलल किसके है, A7 नहीं है, A4C किसके पहले, किसके पहले। आप जब एक ट्रायंगल में दो लाइन पैरेलल है तो बाय BPT सब पढ़े हो ना, BPT में क्या पढ़े हो, रेशियो AC बाय CB किसके इक्वल होगा, A1 A4 बाय A4 नहीं होगा, इतना का मान A1 A, इसका मान क्या हो गया A4, इसका मान क्या हो गया A4 A6, AC बाय कितना BC। अब इसका मान एक्चुअल में कितना है, 4 पार्ट है, ये कितना पार्ट है 1 2 3 पार्ट। बोलो आपने आप हो गया प्रूफ, AC और CB का रेशियो कितना, इसका मतलब दैट इज कह सकते हो क्या, C डिवाइड कर रहा है किसको, AB को किस रेशियो में, ये प्रूफ भी हो गया। तो कहेगा प्रूफ योर असर्शन, तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, ये हम जो किए इतना, ये प्रूफ योर असर्शन के लिए किए, समझाए आपको क्या हम पैरेलल ड्रॉ करेंगे, क्यों, ताकि लगा पाए BPT। जब लग पाएगा BPT तो अपने आप कहोगे सर रेशियो बनेगा, रेशियो आपका या तो बनता है सिमिलरिटी में या बनता है BPT में। सिमिलरिटी वाला टॉपिक हटा दिया आपका,
सिमिलरिटी वाला टॉपिक आपको पढ़ाते हैं हम ट्रायंगल्स में, ट्रायंगल हटा दिया इसमें ना, कंस्ट्रक्शन में ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, उसको पढ़ाते हैं हम, तो ट्रायंगल में सिमिलरिटी यूज करते हैं। लेकिन आप बचा लाइन सेगमेंट तो ट्रायंगल के रिपीट यूज करते हैं, ठीक है। यहां से आपका प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। समझ क्या किया ना, तो सुनो कैसे इसको स्टेप क्या लिखोगे। पहला स्टेप में जो काम किए, फर्स्ट कहोगे सर ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू कितना cm 6 cm। उसके बाद कहोगे मेक एन एंगल एक्यूट एट A एंड प्रोड्यूस इट टू X, ठीक है। उसके बाद फिर कहोगे कट ऑफ द सेगमेंट, कट ऑफ मींस काटना होता है, कट ऑफ द सेगमेंट A1 A2 डॉट डॉट कहां तक A7 तक अलोंग AX काट लिए। उसके बाद कहोगे ज्वाइन A7 टू B, ज्वाइन कर दिए। उसके बाद फिर कहोगे मेक एन एंगल एट A4 which is equal to एंगल A7, इस एंगल के इक्वल एंगल ड्रॉ किया। फिर ज्वाइन व्हाट A4 टू C, दिस बिकम पैरेलल टू दैट लाइन। उसके बाद शुरू करोगे, फिर से दिखा देंगे एक बार। पहला स्टेप तुम क्या पढ़ोगे, हम अपने भाषा में लिखा रहे हैं, बुक का आप लोग चेक कर लीजिए क्या लिखा है। मतलब पहले क्या किए, ड्रॉ किए एक लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू कितना cm, ड्रॉ कर लिए पहला। उसके बाद क्या किए सुनोगे, उसके बाद किया है मेक एन एंगल, कौन सा एंगल BA, मेक एन एंगल, मेक एन एक्यूट एंगल एट व्हाट A, ठीक है। फिर प्रोड्यूस इट व्हाट, ये कहां से बढ़ा दिए X बढ़ा दिए। थर्ड में क्या किया, फिर कट ऑफ, काटे हैं A1, कट ऑफ A1 A2 डॉट 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 कहां तक A6 A7 अलोंग, किसके नाम काटे हैं अलोंग X के नाम। उसके बाद फिर चौथा में क्या किए, ज्वाइन किए किसको किससे A7 टू B। फिर पांचवा में क्या किए, पांचवा में किए ड्रॉ A7 पैरेलल टू व्हाट A5 C, ठीक है। यहां तक कर लिए, बस यहां तक किए, उसके बाद ये शुरू कर दिए। ये स्टेप हो गया, जैसे जैसे किए वो दिखा दिए। इसको तुम थोड़ा बड़ा भी कर सकते चाहोगे तुम, क्या हम यहाँ देखें डायरेक्ट, यहाँ डायरेक्ट लिख दिए हैं कि इसको ज्वाइन किसके पैरेलल, ज्वाइन कैसे पैरेलल हुआ, जो एंगल यहाँ बनाए वो एंगल यहाँ बना दिए, ठीक है। एक ये लिखिए, इसको जो जो करते हो उसको अपनी भाषा में स्टेप बाय कर दोगे, वो आपका हो गया स्टेप। उसको स्टेप्स करेंगे, स्टेप कितना आपको मार्क्स मिलता है इस पर। पसंद चेंज करके फिर से बोलते ताकि दिक्कत किसी को नहीं। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना तुमको AB, इसका लेंथ दिया हुआ है 5.8 cm और उसको डिवाइड करना है 5:3, है ना। लाइन सेगमेंट AB 5.8 है, सबसे पहले 5.8 cm लॉन्ग यहाँ खींचिए, 5.8 cm लॉन्ग AB लाइन सेगमेंट को मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अभी A पर कोई भी आप लोग इस तरह प्रकार उठा सकते हैं। एक बार काटोगे 60 कटेगा, बढ़ा देंगे तो बन गया क्या, एक्यूट एंगल बन गया। हर क्वेश्चन में करना है बस 90 से कम हो, ठीक है। 5 × 8 होगा, 8 इक्वल भाग में प्रकार होगा ना, एक फिक्स कर लेंगे, इतना या इतना को फिक्स कर लेंगे। फिक्स कर लिए, प्रकार का शार्प पेन ये पेंसिल है, एक बार कट के दोबारा 3 4, एक बार कट के A1 हो गया, A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8, सही है। नाम क्या दिया इसका, A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5, ये A6, ये A7 और ये क्या A8 को ज्वाइन कैसे कर दिए, ठीक है। अंतिम वाला ज्वाइन करना है, अंतिम बार ज्वाइन कर दिए। उसके बाद क्या 5 पहले
1 2 3 4 5 यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है किसके पैरेलल, इसके पैरेलल। अंदाज से ड्रॉ कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है, अंदाज से भी टाइम कम बचा दो। और नहीं एक बार क्या करोगे, प्रकार यहाँ रखोगे, साथ में घुमाओगे पेंसिल से, घूम गया। फिर 5 वहां पर रखे, इसको भी घुमा दिए, घूम गया ये भी, कितना हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब घुमा को इतना बनाया है, इतना यहाँ पे काट लेंगे, इतना बनाया नहीं है, ये इतना बड़ा एंगल आया ना, जितना भी यहाँ बना उतना ही यहाँ काटना है। काटे कहाँ, यहाँ कटा, जहाँ कटा 5 एंगल, ये इसके हो गया पैरेलल, बन गई। अब ये कितना जैसे हो गया, मतलब AC बाय CD कितना आ गया, 5 बाय दिख भी रहा है, बड़ा है, चला गया ना। बस उसके पैरेलल ड्रॉ करना है जिसको लास्ट में ज्वाइन किए, दिक्कत किसी को नहीं है। हाँ हाँ बोलना तो नहीं है, इतना आसान तरीका था आपके घूमोगे, अब तुम बाईपास भूलोगे नहीं। पता नहीं पुल कमजोर है, जब मन तक गिर जाएगा पुल, बाईपास से मत घुमा को। और कोई जगह में नहीं मिला, टूट गई है, बाईपास से मिला है। और बाईपास जानते हो कितना एक्सीडेंट वहां को पता नहीं है, सबसे लक्षण वही हो रहा है, जितना ही मर्डर वही होता, मर्डर नहीं सकता, शांत रहता है ना जगह, कुछ भी सकता वहां मच जाए पड़ो। हाँ मत जाओ, ना रही रात मानो। Construction of tangents to a circle. तो लगभग 3 से 4 टाइप का काम करेंगे, उसमें एक टाइप एग्जाम में जरूर आएगा, इस 4 टाइप में 4 में से एक आएगा। एक काम करते एक लेता हूँ, on it without using the center, without using the center. पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया ना, किसी पॉइंट पर सर्कल के टेंजेंट को ड्रॉ करना है बिना सेंटर का यूज किए। ये टॉपिक है, इसका क्वेश्चन लिखा, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो एग्जाम में भी। ड्रॉ ए सर्कल of radius 5 centimeter plus stop, take a point on it without using center, construct a tangent at the point P. ड्रॉ कैसे करेंगे, इस चीज को जानने के लिए सर्कल का कंसेप्ट तुमको याद होगा तो क्या होता है, एक सर्कल का रेडियस 5 cm है,
बिना सेंटर का यूज किए एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। किस पॉइंट पर? सर्कल किसी पॉइंट पर, पॉइंट का नाम क्या है? पी है। तो याद कीजिए, पढ़ाए थे आपको हम कौन थ्योरम था सर्कल में? सर्कल में थ्योरम था अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में पढ़ाए थे, अब एक सर्कल है, ये एक ट्रायंगल है, ये एंगल यहाँ पर देख रहे हैं और इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ किए। ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ करता था। ज्यादा कि नहीं पढ़ा है इसको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में। कब सर कैसे प्रूफ कर दिए इसका प्रूफ भी आसान। प्रूफ अगर करना चाहते हो कर सकते हो तुम लोग। सेंटर है, हमको प्रूफ करना कि ये एंगल इसके इक्वल होगा ना। सेंटर से गिरा है परपेंडिकुलर, यहाँ 90 बनेगा एग्जैक्टली, ठीक है? 90 बनेगा कि नहीं बनेगा? इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C। प्रूफ करना कि ये एंगल इस एंगल के क्या है? बराबर। और ये एंगल A है, तो ये कितना होगा? अगर एंगल 1 मान के कितना होगा? 2 एंगल 1 होगा। और ये कितना होगा? इसको एंगल हम 3 का है, या 1 मिनट, इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल 2 माने इसको 90 माइनस एंगल 2 कहेंगे तो 90 है ना? ये 90 है कि नहीं? 90 माइनस 2 का ये 90 माइनस 2, तो ये भी कितना होगा? 90 माइनस 2 ये होगा, क्योंकि ये किसके इसके इक्वल है। अब कहोगे सर 2 एंगल 1 प्लस 90 माइनस एंगल 2 प्लस 90 माइनस एंगल 2 इक्वल्स क्या होगा? 180। यहाँ से 180 कट गया, आ गया 2 एंगल 1 इक्वल टू कितना होगा? ये 2 एंगल 2 गया, उस तरफ 2 कट गया, क्या 1 इक्वल टू 2 गया? क्या इसे कहते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, जिस पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है अगर घुमाएगा तो। हम पर डे क्वेश्चन को जो घुमाते हैं एग्जाम में ना, वैसे ही आपका इसमें घुमा सकता है, ठीक है? क्वेश्चन कुछ घूम रहता है, सही रहता है, कुछ लेते टेस्ट में तो थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, वो थोड़ा घूमेगा तब तुम समझोगे, ठीक है? देखो मान लो ये ट्रायंगल दिया हुआ है, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा? यहाँ पर एक लाइन टेंजेंट ड्रॉ किए, ये इसके इक्वल है ना? मतलब उसी को अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहते हैं, उसी बेस्ट ये आपका क्वेश्चन। सबसे पहले एक सर्कल लेंगे, सर्कल 5 सेंटीमीटर रेडियस का ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर सेंटर यूज करने का रहा है, सेंटर यूज कहाँ नहीं करना है? जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तब नहीं करना, लिखा ना? टेक ए पॉइंट ऑन इट, पॉइंट पी ले लिया अपने मन से हम। पॉइंट पी पर बिना सेंटर का यूज किए क्या ड्रॉ करना है? टेंजेंट, ठीक है ना? पॉइंट पी पर बिना टेंजेंट का, बिना सेंटर का यूज किए ड्रॉ करना टेंजेंट। सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर मान तो घुमा लेंगे ना। अपने मन से एक पॉइंट हमने माना, यहाँ पर 2 पॉइंट माना, एक माना ए मान लिया, ये क्या मान लिया? मान लिया अपने मन से मानना है क्वेश्चन में, अपने मन से मानेंगे तब तो बनेगा ट्रायंगल। ट्रायंगल बना लिया। ट्रायंगल का क्यों बनाए? ताकि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के ट्रायंगल चाहिए हमको। अपने मन से कहीं पर 2 पॉइंट ले लीजिए, पी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, जितना एंगल यहाँ बना उतना एंगल यहाँ बना लेंगे, अपने आप बन जाएगा टेंजेंट। अब ये एंगल यहाँ कितना बना? प्रकार रख के सब जानते घुमाने के लिए रखे प्रकार को घुमाएंगे, घूम गया यहाँ इस प्रकार रख करके घुमाएंगे ऐसे, घूम गया ये भी। जितना बड़ा एंगल ये है उतना बड़ा यहाँ से काट लेंगे, कट गया, जहां कटा ज्वाइन कर दिया, क्या बन गया? टेंजेंट किस पॉइंट पर? क्या है? देखिए, मतलब सबसे पहले एक सर्कल लिए, सेंटर इसको मान कर लिए, सेंटर यहाँ यूज करना है पहला स्टेप में। 5 cm स्केल करके माप लोगे, स्केल 5 रखे घुमा दिए, ठीक है? तो बना सर्कल आपका। मतलब बनने के बाद फिर पी पॉइंट अपने मन से यहाँ ले लिए, कहीं पर 2 पॉइंट और अपने मन से लेना पड़ेगा ताकि बने ट्रायंगल। एक पॉइंट क्या लिए? ए माने, एक पॉइंट क्या माने? बी। सबको ज्वाइन कर दूं। ज्वाइन करने के बाद अगर यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करना है ना,
जितना एंगल यहाँ बन रहा है उतना एंगल यहाँ बन रहा है, बनेगा तो अपने आप होगा टेंजेंट। अल्टरनेट सेगमेंट टूल्स यहाँ पर कितना बना एंगल, इसके क्या किए, प्रकार रखे, एक बार घुमाए यूं इस तरफ, यहाँ भी प्रकार रख के घुमाए इसको भी यूं इस तरफ, जितना एंगल यहाँ था उतना माप के यहाँ से काट दिए, कट गया, ज्वाइन कर दी, क्या बन गया, समझ गया ना। यही तरीका है हमेशा करने का, ठीक है, ठीक है ना। ये आपका तरीका है। इसका स्टेप क्या होगा, सुनो पहला स्टेप पहला कहोगे टेकिंग 5 cm एज ए रेडियस ड्रॉ ए सर्कल। स्टेप 2 में क्या आएगा, टेक एनी पॉइंट, टेक ए पॉइंट P एनी गिवन सर्कल, टेक एनी 2 अदर पॉइंट A and B on circle, now join AB BC, now join AB BP and AP। उसके बाद कहोगे मेक एन एंगल PAB, कहा लिए, उसके बाद कहोगे कट ऑफ द सेम एंगल एट व्हाट, कट ऑफ द सेम एंगल BP, तो मान लेंगे X, नाउ ज्वाइन P to X, यू विल गेट एन, ठीक है। जैसे जैसे काम किए हैं उसी को लैंग्वेज में स्टेप 1 हो गया नहीं, वो प्रूफ भी करते कैसे होगा ये आपको समझा दूं, नोट कर लो इसको। स्टेप बुक से भी कर सकते हो, बुक में भी दिया हुआ है सबके पास, 8 7 को स्टेप दिया हुआ है, तो फिगर है उसका स्टेप बन दिया, उससे आप नोट कर लीजिए, उससे अच्छा रहेगा। जो चैप्टर आसान है उस पर ज्यादा ध्यान दो कि आप कोई बच्चा अगर मान लो वीक भी है तो उसको अच्छे से कर कर मान उठा लेगा, हर एक चैप्टर का मत। टेंजेंट्स टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट when centered is known, अगर सेंटर आप जान रहे हैं तब बोल रहा है टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्वेश्चन मुश्किल से पढ़िएगा, ये टॉपिक है टेंजेंट्स है, टेंजेंट नहीं टेंजेंट्स है, मतलब टेंजेंट ड्रॉ करना है, एक नहीं बल्कि एक सेकंड हो सकता है। ध्यान से एक टॉपिक सुन लो, क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल। एक सर्कल है उस पर टेंजेंट्स ड्रॉ करना है फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट। अभी टेंजेंट ड्रॉ सर्कल पे किधर ना, अब सर्कल के बाहर के पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो बाहर के पॉइंट से कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं आप, मैक्सिमम 2, ये ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन, ये टॉपिक हुआ, संध्या टॉपिक का मेन ये था कि बाहर का वो पॉइंट है वहां से टेंजेंट ड्रॉ कैसे होगा, वो टॉपिक है। तो आप क्वेश्चन बनाएंगे उसको, ड्रॉ ए सर्कल, ड्रॉ ए सर्कल of radius 2 centimeter with center O, take a point P outside the circle such that OP equal to 5 cm, 4.5 cm, comma from P draw 2 tangent to the circle। ये क्वेश्चन वो स्टेटमेंट था टॉपिक का। चलिए पहले क्वेश्चन को समझो ध्यान से, फिर से एक रफ फिगर ड्रॉ कर बनाने के लिए एक सर्कल ड्रॉ करना। इस सर्कल का रेडियस कितना होगा, 2 cm। प्रकार से 2 माप लो, पहले घुमा दो, सेंटर क्या इसका है, ठीक है। फिर कराया गया इसमें टेक ए पॉइंट P आउटसाइड इट, सर्कल के बाहर एक पॉइंट P कहीं पर भी, यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ भी सही, कहीं भी, ठीक है। इस तरह लिए कि O से P की दूरी कितनी है, O से P की दूरी कितनी लेंगे, स्केल रख के माप लेंगे ना, स्केल हो, हमारे स्केल है,
4.5 रख के माप लिए स्केल से, वहां काट के लिए। उसके बाद P पॉइंट से एक टेंजेंट ये ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ करना है ना, यही क्वेश्चन में करना है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक सर्कल लीजिएगा, सेंटर 2 cm मान के ड्रॉ कर लेंगे, एक पॉइंट बाहर लीजिए P, और P से दूरी कितनी है इसकी है, क्वेश्चन लिखा नाम किया है OP, ज्वाइन कर दीजिए इसको। अब क्या करना है, अब OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए। OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पढ़े हो ना 9th में, जिस लाइन का परपेंडिकुलरली भी करना है और बाइसेक्ट भी करना है, आधा से ज्यादा ऊपर आना आर्क, नीचे ऊपर आर्क, नीचे आर्क, इस तरफ से भी ऊपर नीचे कटेगा। यहाँ पे यहाँ कटा, इसको डॉट लाइन से बढ़ा दिया, इसको मान लिए सेंटर, इसको रेडियस क्या ड्रॉ कर लेंगे, इसको सेंटर उसको रेडियस मान करके क्या ड्रॉ कर लिए, सर्कल ड्रॉ कर लिए। अब जो सर्कल हम ड्रॉ किए उसने पुराने वाले सर्कल को जहां कट किया वो पॉइंट कौन है, ये पॉइंट है, मान लो Q है, ये पॉइंट क्या है R, जहां कट के उसी को ज्वाइन करना है। क्या किए, इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ किए, इस बाहर वाले पॉइंट से क्या किए, OP ज्वाइन कर लिए, OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिए। अब जहां कटा उसको सेंटर, इसको रेडियस मान के सर्कल ड्रॉ करेंगे, और जो ड्रॉ आप करेंगे वो इससे इस सेंटर से पास करना है, उसको पड़ेगा ही, तो जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो पास करेगा ना। उस इस नए वाले सर्कल ने पुराने वाले को जहां कट किया वो पॉइंट को ज्वाइन किए। समझ गए ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 टाइप का था, लिखो स्टेप बुक से कर लोगे ना, स्टेप बुक से अच्छे से लिखा हुआ है, तो इस एग्जांपल कोई सॉल्व कर रहे हैं ताकि बुक में स्टेप कवर कर देना। ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, जो लिखा है आपको इंक्लाइंड एट ए गिवन एंगल, ज्यादा चांस इसी क्वेश्चन आने का है। टॉपिक का मीनिंग समझो क्या मतलब इसका, रफ फिगर दे रहे हैं, हमेशा रफ फिगर ड्रॉ कर लेना, दिक्कत नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इंक्लाइंड एट गिवन एंगल, मतलब मान लो एक सर्कल है, उस सर्कल पर टेंजेंट जो आप जिस एंगल पे ड्रॉ करना चाह रहे हैं वो एंगल दिया हुआ है, जिस एंगल पर दोनों टेंजेंट झुका हुआ है ना वो एंगल दिया हुआ है, तो बताइएगा टेंजेंट ड्रॉ कैसे होगा। ये दोनों टेंजेंट कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, मान लो 30 डिग्री पर दिया हुआ रहेगा तो ड्रॉ करना है टेंजेंट। यहाँ रेडियस दिया हुआ रहेगा, डिस्टेंस दिया हुआ नहीं रहेगा, वहां डिस्टेंस दिया हुआ, P पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से दिया हुआ था तो वो ड्रॉ वैसे किए थे। अब P पॉइंट का डिस्टेंस नहीं है तो दोनों टेंजेंट जितने एंगल झुका हुआ है वो एंगल दिया हुआ है। ये एक क्वेश्चन देना, उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछता है एग्जाम में। तो ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 cm, एक सर्कल का रेडियस 3 cm, फिर ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू दिस सर्कल which are inclined at angle of 60 degree, which are inclined at angle of 60 degree। दोनों एंगल कितने एंगल झुका हुआ एंगल है, टेंजेंट 60 डिग्री। तो वो ड्रॉ कैसे करते हैं हम लोग जान सकते। एक सर्कल पर ड्रॉ कर लेंगे, कितना सीम रेडियस का 3 cm ड्रॉ कर ली, कॉमनली अपने मन से एक डायमीटर ड्रॉ कर लेंगे,
अपने मन से एक डायमीटर ड्रॉ कर ली, क्या ए ड्रॉ कर ली, अपने मन से एक डायमीटर ड्रॉ क्या किए ए पर 90 डिग्री तुम में से कोई खा सकता है, 90 माइनस क्या क्यों कर सकते हैं, 90 बनाना ए पर 90 बनाना है, एक बार कट के यहाँ कट के यहाँ कटा यहाँ, ठीक है 90 बन गया, 90 भी और टेंजेंट भी होगा, नहीं होगा ये 90 इसी पर बनता है जो टेंजेंट, जब ये डायमीटर लिए हैं ये हो गया रेडियस हो गया ना, जब ये रेडियस हो गया और रेडियस के द्वारा किसी लाइन पर 90 बन रहा है, इसका मतलब समझना है कि वो लाइन क्या है, ठीक है। लेकिन हमको एक ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करना है यहाँ पर जिसके बीच का एंगल क्या हो 60, अब वो ड्रॉ कैसे कर सकते है ना, वो ड्रॉ कैसे, एक सिंपल सा कंसेप्ट दे रहे ध्यान देना, जो बोल ट्रायंगल ये सर्कल है, एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये सेंटर 90 होता है, 90 होगा, कोई पूछेगा आपसे ये क्या है तो आप उसे डायमीटर है ना, क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, थिंक प्रॉपर्ली EX EY, एक्स और वाई का सम क्या होगा 180, तो ये क्वाड्रेंटल के चारों एंगल का सम 180 होता है, तो ये दोनों मिलकर के 90 बना रहा है, तो ये दोनों मिलकर 90 बनाएंगे, और ये पूरा भी क्या होगा 180, जेड मान लीजिए, वाई प्लस जेड भी क्या होगा 180, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड कर सकते हो, वाई वाई कट गया, वाई वाई कट गया, एक्स इक्वल टू क्या हो गया, मतलब जिस एंगल पे हम झुकाना चाह रहे हैं उसको, वो एंगल कहाँ बनाएंगे, वो एंगल यही बना लेते हैं, क्या हम झुकाना चाह रहे हैं तो 60 डिग्री पर, यहीं पर 60 बना लेते क्या, तो 60 ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉ किया एंगल, एक बार कट करते क्या बनता है 60 है ना, एक बार कट 60 दोबारा विशेष बनता है, अब इसको ज्वाइन कर दिए तो बोलो ये अपने आप कितना हो गया 60 हो गया, नहीं हो गया, अब ये 60 हो गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कैसे करेंगे 90 बना कर, 90 को कैसे बनाएंगे, एक बार कट किए, दोबारा कट किए, फिर एक बार कट किए, कट गया, और इसको ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे तो ये टेंजेंट ही बन गया। अब बोलोगे ध्यान से, ये एंगल अपने आप कितना हो जाएगा, हो गया, वो प्रूफ की हम कैसे लाए उसको रटना नहीं हुआ पड़ा है, मतलब जितना एंगल पे झुकाना है उतना एंगल यहाँ बना दो, क्योंकि एक्स किसके इक्वल होगा जेड के, ठीक है, क्योंकि हम लोग सिर्फ रटवाने रहे, समझा रहे हैं कि क्यों ऐसा किया गया, रटना नहीं कुछ हो गया वहां पे साथ यहाँ साठ हो गया, क्यों हुआ इसका कारण वो भी दिए, फिर आपका कौन सेगमेंट थ्योरम था उसका भी कारण दे दिए क्यों ऐसा हो, उसका भी ध्यान दिए, ठीक है। जिस एंगल सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, डायमीटर अपने मन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पर 90 बना करके एक टेंजेंट तैयार कर देंगे, अब एक टेंजेंट और चाहिए, उसके लिए जितना एंगल झुकाना है उतना एंगल यहाँ बना लेंगे काट के, मान लो यहाँ कट के 80 पे काटे, मैंने आप यहाँ पर फिर क्या बना लेंगे 90, यहाँ 90 बन जानते ही हो, ऐसे ऐसे कट करेंगे 90 बन के अपने आप बना लो, क्या बोले 60 का झुकाएंगे, हमारा प्रकार है, प्रकार को यहाँ घुमा दिए, एक बार कट करेंगे 60 कटेगा, यहाँ बाएं टेंजेंट, जो हल्का चैप्टर उसको ज्यादा ध्यान नहीं दोगे, स्टैटिक्स से मार्क्स उठता है, कंस्ट्रक्शन से मार्क्स उठेगा, ठीक है, ये तो चैप्टर आपको आसान क्यों पढ़ाते हैं, इसका मतलब वो आसान चैप्टर है, उससे मार्क्स आता उठता है। दो चैप्टर हो गया आपका, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आसानी है, उस पर भी काम करोगे अच्छा उठ जाएगा। खास करके जो वीक कंप्यूटर उसको बोल रहे हैं कंस्ट्रक्शन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी को, तीनों को
जंप कर लो तो उसी में वो पास कर जाएगा क्या? कंस्ट्रक्शन, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स, 3 चैप्टर को जो भी कंसेप्ट को कर लेगा सही से तो वो अच्छे से निकल पास कर जाएगा। अब तो 20 को ऑब्जेक्टिव पे रहेगा, जहां बोलो 1 का 4, 1 का 3 का उससे हो जाएगा क्या? 1 का 4, 1 का 2। हाँ कैसे कर लो नीचे हाथ बन से आप क्लियर कर दो उसी में साथ को सेट क्या ए बी सी जैसे सेट हम दोनों चल जाएगा। अब सेट ए कर रहा है, सेट ए को मतलब कैसे काटना? ए हो गया क्या? मुंह से बोलना नहीं था, इंडिकेट कर देना उसको। अब मान लो बाल